नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाय की चर्चा पे। और मार्केट एक्सपेक्टेड था मुझे कि गैप अप दिखेगा, ठीक है। और 15,820 आपका निफ्टी फ्यूचर दिखा रहा है यहाँ पे। यूएस मार्केट में कल तेज़ी थी और ये तेज़ी होनी थी क्योंकि क्या कहते हैं, साइकोलॉजी ये बोल रही थी। देखिए, कभी भी कोई इवेंट है ना और वो नेगेटिव इवेंट है, उससे पहले ही मार्केट को अगर ठोक दिया जाता है तो उस इवेंट के बाद 90% तेज़ी आती है। 100% मार्केट में कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप कहें कि जो डोनाल्ड ट्रंप वाला इवेंट था कि भाई वो हारेगा तो मार्केट डूब जाएगा, उसके रिजल्ट आने से पहले मार्केट ठुकता चला गया, पर जैसे ही पता चला कि बाइडेन प्रेसिडेंट बन रहा है, मार्केट ने एक तरफा रैली दिखाई, एक तरफा। कभी भी कोई इवेंट देखिएगा जनरली ऐसे ही होता है। अब कल क्या हुआ, डाउ जोन्स में जो हाई लगा है वो 31,000 के ऊपर तक चला गया था भाई। डाउ जोन्स एक बार 31,000 को क्रॉस कर गया था, यहाँ आप देखेंगे तो। बट क्लोजिंग होते 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 फिर से वो अपने घर में आके बंद हो गया है 30,668। तो कोई ज़्यादा कुछ खास तेज़ी आई नहीं है, तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर हम 15,800 के ऊपर खुलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, तो जो 15,800 के कॉल राइटर हैं, सबसे पहले तो वो भागने चाहिए, ठीक है, वो भागने चाहिए। देन दूसरी चीज़ आपको देखना है 880 ये लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है कि नहीं। 880 ये लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है कि नहीं। 880 के ऊपर हम 15 से 20 मिनट अगर रुक जाते हैं, सस्टेन कर जाते हैं, आप आज के दिन ही 960 और 16,000 भी देख सकते हो। 960 एंड 16,000 भी आप देख सकते हो अगर 880 को तोड़ के उसके ऊपर ट्रेडिंग शुरू होती है। तो जो भैया पहले तो जो इन्होंने वो पूरा कॉल पुट दोनों लिया हुआ है उसको कवर करिएगा, ठीक है, या फिर आप पुट को काट दीजिएगा क्योंकि इसमें तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। और कॉल को अगर 800 के नीचे चला जाता है तो कॉल से भी निकल जाइएगा। 8 कॉल आप पकड़ के रख सकते हैं अगर 800 के ऊपर ही रहता है ये, ठीक है, क्योंकि वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी जो कि 850 860 यहाँ तक लेके जाएगी। देन उससे भी एग्जिट कर जाइएगा फिर कॉल की सी से। वहाँ पे आपने देखना है 880 होल्ड होता है कि नहीं, क्या 880 होल्ड होता है कि नहीं। और बाई साइड बैंक निफ्टी मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैंक निफ्टी में आप बाय करके चल सकते हैं। बट 33,250 इसको लगाइए एसएल और बैंक निफ्टी में बाय करके चलिए। 33,600 तक दिखना चाहिए। 33,600 भी क्रॉस होता है तो टारगेट 33,800 33,940 के आसपास है। ये दो टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी में भी बाय करके चल सकते हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। अब क्रिप्टो भैया बहुत ज़बरदस्त 20,000 के नीचे के लगभग आ गया था ये। मैंने मैसेज भी डाला टेलीग्राम पे, और क्योंकि मुझे बिटकॉइन वगैरह इनकी ज़्यादा नॉलेज है नहीं और वहाँ पैसे कभी लगाता नहीं जहाँ मुझे जिस चीज़ के फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं हो। पर क्रिप्टो है, दुनिया इन्वेस्ट कर रही है, तो जिसको इसकी नॉलेज है, चार्ट देख के मैं बता सकता हूँ 13,000 से 20,000 इसके बीच में मिले तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। इनफैक्ट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। हो गया यार, पता नहीं कितना 70-80 हज़ार पे ट्रेड करता था बिटकॉइन। देखिए, ये है तो बहुत वॉलेटाइल चीज़, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है इसकी की बिटकॉइन की तो ही इन्वेस्ट करिए, नॉलेज नहीं है तो मेरी सजेशन है इन्वेस्ट मत करिए, ठीक है। बॉन्ड यील्ड को देखें तो बॉन्ड यील्ड तो लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रही है। 3.2 3.197 यहाँ पे कोई किसी प्रकार का आराम नहीं है। इसका मतलब जो पैसा निकल रहा है मार्केट से वो यूएस के बॉन्ड में जाके घुस रहा है, इन्वेस्ट वहाँ पे किया जा रहा है। तो ये था दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, तेज़ी में रही है। 15,800 सलामत रहता है, बिंदास तेज़ी में रही है। 15,800 निकल जाता है, टूट जाता है तो तेज़ी से निकल जाइए। और 780 ब्रेक होती सेल करिए, गाड़ी रिवर्स, ठीक है। दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ से पीछे की तरफ गाड़ी घुमा लेना, चलो भैया बेंगलोर, बीच रास्ते मुड़ जाना। 780 टूटते ही सेल कर देना। 800 के ऊपर रहता है, बिंदास बाय साइड में रहिए। 880 क्रॉस होगा तो 960 और 16,000 भी दिख सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।